बात 20वीं शताब्दी की है, जहां पूरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। उसी समय एक ऐसे गुरु का जन्म हुआ जिनकी शिक्षा आज भी लोगों के जीवन को बदलने का कार्य करती है। हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री रजनीश, जिनको हम ओशो के नाम से जानते हैं। ये इतने बड़े आध्यात्मिक गुरु थे जिनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। यह एमपी के निवासी थे। आज हम इन्हीं के विचारों को समझेंगे। केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं, प्रेम कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। अगर आप सच देखना चाहते हैं तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। मूर्ख दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमत्ता खुद पर। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और जब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद, ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। जब मैं कहता हूँ कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। आप वो बन जाते हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। जीवन कोई त्रासदी नहीं है, ये एक हास्य है। जीवित रहने का मतलब है हास्य का बोध होना। संबंध उनकी ज़रूरत है जो अकेले नहीं रह सकते। गंभीरता एक बीमारी है, आत्मा की सबसे बड़ी बीमारी है, और चंचलता सबसे बड़ी सेहत है। कभी मत पूछो मेरा सच्चा दोस्त कौन है, पूछो क्या मैं किसी का सच्चा दोस्त हूँ। ये सही प्रश्न है। खुद को खोजिए, नहीं तो आपको दूसरों लोगों की राय पर निर्भर रहना पड़ेगा जो खुद को नहीं जानते। अपने यूनिकनेस का सम्मान करें और तुलना करना छोड़ें। आप जो हैं उसमें रिलैक्स रहें। प्रेम तब खुश होता है जब वो कुछ दे पाता है। अहंकार तब खुश होता है जब वो कुछ ले पाता है। एक गंभीर व्यक्ति कभी मासूम नहीं हो सकता, और जो मासूम है वो कभी गंभीर नहीं हो सकता। मनुष्य केवल संभावित रूप में जन्म लेता है। वो अपने दूसरों के लिए एक कांटा बन सकता है, वो खुद और दूसरों के लिए एक फूल भी बन सकता है। जैसे जैसे आप अधिक जागरूक होते जाते हैं, इच्छाएं गायब होती जाती हैं। जब जागरूकता 100% हो जाती है तब कोई इच्छा नहीं रह जाती। नरक हमारी रचना है और हम असंभव करने का प्रयास कर नरक बनाते हैं। स्वर्ग हमारी प्रकृति है, यह हमारी सहजता है। ये वो जगह है जहाँ हम हमेशा होते हैं। सच्चा प्रेम अकेलेपन से बचना नहीं है। सच्चा प्रेम बहता हुआ अकेलापन है। अकेले में रहना इतना खुश रहता है कि वो इसे बांटना चाहता है। वो जो आपको दुखी बनाता है केवल वही पाप है। वो जो आपको खुद से दूर ले जाता है केवल उसी से बचने की ज़रूरत है। बीते हुए कल के कारण बेकार में बोझिल ना हो। जो पाठ आपने पढ़ लिया है उन्हें बंद करते जाएं। बार बार उन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। खुद को वैसे स्वीकार करें जैसे आप हैं। और ये दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि ये आपकी ट्रेनिंग, एजुकेशन और कल्चर के खिलाफ है। आप बाहरी रूप को बदलते हुए कई जिंदगियां लगा देंगे, फिर भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे जब तक कि भीतर बदलाव नहीं होगा। बाहर कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। ये इम्परफेक्ट है और इसलिए ये ग्रो कर रहा है। अगर ये परफेक्ट होता तो ये मर चुका होता। ग्रोथ तभी संभव है जब इम्परफेक्शन हो। जीवन नियमों के बिना अस्तित्व में है, खेल नियमों के बिना अस्तित्व में नहीं हो सकते। केवल झूठे धर्मों के नियम होते हैं, क्योंकि झूठे धर्म एक खेल हैं। अगर आप बिना प्रेम के काम करते हैं तो आप एक गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। जब आप प्रेम के साथ काम करते हैं तो आप एक राजा की तरह काम करते हैं। आपका काम आपकी खुशी है, आपका काम आपका डांस है। मनुष्य का हमेशा डर के माध्यम से शोषण किया जाता है। जो कुछ भी महान है उस पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। यह सबसे मूर्खों बात में से एक है जो मनुष्य करता है। मनुष्य अधिकार चाहता है। अंधेरा प्रकाश की अनुपस्थिति है, अहंकार जागरूकता की अनुपस्थिति है। तुम जीवन में तभी अर्थ पा सकते हो जब तुम इसे निर्मित करते हो। जीवन एक कविता है जिसे लिखा जाना चाहिए, या गाया जाने वाला गीत, किया जाने वाला नृत्य है। कोई विचार नहीं, कोई बात नहीं, कोई विकल्प नहीं। शांत रहो, अपने आप से जुड़ो। तुम्हें अगर कुछ हानिकारक करना हो तभी ताकत की जरूरत पड़ेगी, वरना तो प्रेम पर्याप्त है। वो कौड़ा
पर्याप्त है। जितनी गलतियाँ हो सके उतनी ज़्यादा गलतियाँ करो। बस एक बात का याद रखना, फिर से वही गलती मत करना और देखना तुम प्रगति कर रहे होगे। तनाव का अर्थ है आप कुछ और होना चाहते हैं जो कि आप नहीं हैं। प्रेम एक आध्यात्मिक घटना है, वासना भौतिक, अहंकार मनोवैज्ञानिक है, प्रेम आध्यात्मिक। अपने मन में जाओ, अपने मन का विश्लेषण करो। कहीं न कहीं तुमने खुद को धोखा दिया है। सारी शिक्षा व्यर्थ है, सारा उपदेश व्यर्थ है अगर वो तुम्हें अपने भीतर डूबने की कला नहीं सिखाते। जब आप हंस रहे होते हैं तब आप ईश्वर की इबादत कर रहे होते हैं, लेकिन जब आप किसी को हंसा रहे होते हैं तो ईश्वर आपके लिए इबादत कर रहा होता है। यदि आपकी खुशी दूसरों पर निर्भर करती है तो आप एक गुलाम हो। अभी आप पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हो, अभी आप बंधन में बंधे हो। यदि आप खुद अपनी कंपनी का आनंद नहीं लेते हो तो कोई और आपसे आनंदित कैसे हो सकता है। एक बच्चे को विशाल एकांतता की ज़रूरत होती है। उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक एकांतता में रहने देना चाहिए ताकि वो अपने आप को विकसित कर सके। वह इंसान जो अकेले रहकर भी खुश है, असल में वही इंसान कहलाने योग्य है। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।